स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में अपन सबसे पहले देखेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन में, और सेल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले देख रहे हैं अपन सेल को। तो सेल क्या है? सेल एक एनक्लोज सिस्टम है जो एक सॉल्यूशन से फिल रहती है, और इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी पर होती है जिससे ये अपने आप को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल यूनिट किसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक सेल में पूरे फंक्शन होते हैं। जैसे उसी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, मेटाबॉलिज्म भी एनर्जी भी जनरेट करती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल। क्या क्या इसके यूनिवर्सल फीचर हैं? तो सेल क्या है? एनक्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को, और ये जेनेटिक मटेरियल को अपने अगले जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। और इसमें क्या होता है? जो फंक्शनल फॉर्म ऑफ डीएनए वो क्या है? प्रोटीन। और इसमें इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल क्या होता है? आरएनए। ठीक है, इन एवरी सेल बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर सेम। जितनी भी सेल बॉडी में पाए जाते हैं उनमें एक बेसिक मैकेनिज्म सेम रहती है, जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पूरी सेल में सेम रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एवरी सेल इज बायोकेमिकल फैक्ट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिकल फैक्ट्री मतलब क्या होता है? पूरी सेल होती हैं जो शुगर, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं, और ये प्रोटीन जो होता है इसमें बनता है वो एक स्पेसिफिक जीन से एनकोडेड होता है। एवरी सेल रिक्वायर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। जो हमारी फर्स्ट सेल है वो 3 बिलियन ईयर एगो अपने को मिली थी। ठीक है, 75 मिलियन आफ्टर द अर्थ फॉर्मेशन। Original molecule spontaneously combine to form macromolecule that lead to formation of cell। इस लाइन का मतलब है जो अपने प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में क्या था? N2CO2। ठीक है, ये सब अपना रिच अमाउंट में थे, और स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट था? H2, H2S और CO। ठीक है, जो क्या हुए प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में, ये सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लार्ज मैक्रोमोल्यूल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और इस बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंटल वर्क भी किया है, जैसे कि अपन एक देखते हैं स्टैनली मिलर। ठीक है, इनने क्या किए थे? अपनी लैब में प्रैक्टिकली सिंथेसाइज किए थे लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम H2, N2, CO2 एंड H2S। ठीक है, इनने क्या किया था? एक कांच का एनक्लोज सिस्टम लिया था जिसमें अपनी जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट जो गैस थी उनको फिल कर दिया, और वहाँ जैसा एनवायरनमेंट पहले था वैसे ही एनवायरनमेंट को इनने अप्लाई किया, और फिर इनने पाया कि जो लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं वही बने हैं। ठीक है, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल दैट अपीयर आरएनए, बिकॉज ये बहुत सारी कैटेगरी रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है। और एवोल्यूशन मेटाबॉलिज्म क्या देखते हैं? ग्लाइकोलिसिस। जो अपनी पहली सेल है, ठीक है, बनी, उनमें ग्लाइकोलिसिस अपन को फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे देखा गया, और ये फोटोसिंथेसिस करके इसने क्या किया? CO2 को और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। जैसे धीरे धीरे अपने स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया। अपन लास्ट में देखते हैं ये अपने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें अपन देख सकते हैं लाइजोम, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन जो डबल लेयर की बनी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि अपने सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, सेकेंडरी वेसिकल हो गई, गोल्गी एपरेटस, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल।
इन सब के फंक्शन को अपन आगे जाके एक एक ऑर्गेनल को अपन डिटेल में पढ़ेंगे जैसे पहले